देखिए, ग्राम पंचायत कांवरा कला में है और आपको बीते दिन जो है विपक्ष दिखाया था कि आखिर इस गांव का विपक्ष क्या कहता है, लेकिन अब बात है पक्ष की और जनता की कि आखिर जनता इस बात को लेकर क्या कहती है कि एक साल में कितना विकास हुआ है। क्योंकि सरपंची चुनाव को हुए 1 साल हो गया है और वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने सरपंचों की जो कार्य कराने की जो रुपए की सीमा है वो 25 लाख रुपए कर दी है, यानी कि 5-5 लाख रुपए के 5 बार विकास कार्य करा सकता है। लेकिन ऐसे में बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यपाल शर्मा। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे कि 1 साल में कितना विकास हुआ है? मेरा अनुमान है कि तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है पंचायत चुनाव को। जी 1 साल में 4-5 महीने लगे रेट रिन्यू कराने में, क्योंकि जो ओल्ड रेट थे उन पे कोई ठेकेदार रेट वो काम करने को तैयार था नहीं। जैसे कि जो सिविल के काम है, आपका वो रोड बनने हैं या कुछ बनना है या मशीनरी वर्क है, कोई रिपेयर वर्क्स है, सारे पुराने थे। ईंटों का रेट जो था, फिर ये लोग पंचायत वाले सारे मिलके, मेरे ख्याल से सारी पंचायत इकट्ठी होकर डीसी साहब से मिले। जी डीसी साहब से और बीडीओ साहब से सबसे मिला के डीडीपीओ से भी मिले, ठीक है। उन्होंने रेट रिवाइज़ किया, फिर काम शुरू हुए और काम शुरू होके हमारे गांव में तो मुझे लगता है कि जो रोड है ये कांवरा खुर्द के, जो पिछले 20-25 साल से नरक बना हुआ था, वो ये सारे लोगों को विदित है, सब लोग जानते हैं। वो नरक को ऊपर निकाला है, वहाँ से पानी की व्यवस्था करके नालियाँ बनाई हैं और जोड़ के लिए जा रही हैं। पिछले 6 महीने में जितना कार्य किया है, 8 महीने में, मुझे तो नहीं लगता कि 2 साल में किसी पंचायत ने किया हो। अच्छा, कुल मिलाकर अगर हम आपसे बात करें, 10 में से नंबर देने की बात करें तो सरपंच मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। 10 में से 10, क्योंकि जो मैं और पंचायतों के मुकाबले में बात करता हूँ जी, तो हमारे गांव का जो सरपंच है सभी लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं वहाँ से भी कुछ पैसे थोड़े बहुत उनके फंड से भी लेते हैं। डीसी साहब से भी मिलके, हमारे स्कूल को रिपेयर कराना था, एक जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है, पिछली मेरे ख्याल से 15 साल पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, पहले वो यहाँ आए थे, डीसी साहब खुद उनका विजिट हुआ था, वहाँ 15 लाख उन्होंने ओके किया था। फिर उनके वहाँ जाके दफ्तर में जाके 10 लाख रुपए हमारे सरपंच साहब ने उसमें बढ़वाए हैं। तो 25 लाख रुपए डीसी साहब ने बड़े खुश होकर कहा है कि कार्य करेंगे और मुझे पूरा सपोर्ट। अच्छा, और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप है। प्रताप जी, आप क्या कहेंगे कि 1 साल में कितना हुआ है विकास? मेरे हिसाब से 1 साल में इतना विकास हुआ कि इतना जो है पिछले 10 सालों में भी नहीं हुआ जितना कि 1 साल में हुआ है। अच्छा, तो कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो 10 में से, अगर और ज़्यादा होते मैं तो 10 में से और ज़्यादा भी दे देता। अच्छा, तो पूरे खुश हैं? बिल्कुल, वेरी हैप्पी। नाम है बाबा? तेजपाल। बाबा, आप क्या कहेंगे कि कितना काम हुआ है? देखो, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, जितना पीछे कभी नहीं हुआ जितना काम आज हो रहा है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 12 दे देंगे हम तो। अच्छा, 10 में से 12 दे देंगे। अच्छा, और बात करते हैं, और बुजुर्ग यहाँ पर हैं। जी बाबा, क्या नाम है? अमृत सिंह। अमृत सिंह। बाबा, क्या कहोगे, कितना विकास कार्य हुआ है क्षेत्र में? मैं तो यही कहूँगा जी कि कोई आज ही तो पंचायत नहीं बनी, लंबे टाइम से पंचवर्षीय योजना चलती आ रही है पंचायत की। कभी भी इतना काम नालियों का, रोडों का, सफाई का, खासकर सफाई का इतना ख्याल और इतना काम हो रहा है हमारे गांव कांवरा कलां के अंदर कि आज से पहले लाइटें लगी हैं, रोड से वहाँ से लेके वहाँ तक लगी हैं। नालियाँ, जो हमारा कांवरा खुर्द है वो पानी से जूझ रहा था, बदबू और सड़न कीड़ों से, उसको भी उबार के ऊपर लेके नालियों का पानी जोड़ तक फैलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसा काम कभी भी नहीं पंचायत सरपंचों ने किया। मैं तो बस ये कहूँगा। चलिए, अब इस बात को लेकर, इस विकास कार्य को लेकर सरपंच का पक्ष आपको दिखाते हैं कि आखिर सरपंच इस बात को लेकर क्या कहते हैं। 1 साल आपका कैसा बीता? आप सरपंच हैं, 1 साल में कितना विकास कार्य आपका हुआ? क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? देखो, विकास कार्य के बारे में मैं तरुण जी कहूँगा कि पहला साल, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन ग्रुप में काम किया है, मैंने 22 साल मैंने रियल एस्टेट को दिए हैं। मैंने पहले गुड़गांव में एक कंपनी थी, उसमें भी जॉब करी। बीपीटीपी में 14 साल में जॉब करके आया हूँ। तो हमने तो ये देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू जब हम करते हैं तो उसमें पहले प्लानिंग होती है कि जी पहले हमें कौन से अर्जेंट काम है जिनको हमें करना है। लिमिटेड पंचायत की इनकम, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। पीछे बाढ़ भी हमारे गांव में आई 2 महीने, उसमें प्रशासन भी व्यस्त रहा, हम भी व्यस्त रहे, उसके कारण भी कुछ काम नहीं हो पाए। कुछ मैंने आपको बताऊं कि टेंडर प्रक्रिया में काम होते हैं, हम 5 लाख से ऊपर का कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल।
5 लाख के भी 5 काम हम कर सकते हैं। मेरे पास पंचायत में आज फंड हैं, लेकिन क्या है कि पहले भी हमने डीसी साहब से मिलके, मैं पर्सनली भी डीसी साहब से मिला, हम अपने जो एडीसी साहब मैडम थी पहले उनसे भी मिले, और लगातार हम लड़ते रहे रेट रिवीजन के लिए, क्योंकि जो रेट गवर्नमेंट ने एचएसआर में अप्रूव कर रखे थे उन रेटों पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। 5200 रुपये का उस टाइम पे रेट था, 5200 रुपये का ईंटों का रेट था, और उस टाइम पे मार्केट रेट जो ईंटों का था वो 7000 रुपये था। कोई भी टेंडर लेने को भी तैयार नहीं था और कोई भी बिना टेंडर के भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से हमें डिले हुई। 4 महीने बाद जब डीसी साहब ने और ऊपर से हमारे रेट रिवाइज हुए, उस टाइम पे हमने काम एक कांवरा खुर्द में जो कि मैं कहूँ शायद 15 साल से 15 या 20 साल से बिल्कुल जूझ रहा था, घुटनों तक जहाँ कीचड़ था रास्ते में। हमारे पूर्व सरपंच ने बताया कि उन्होंने रोड बनाया था पिछली बारी, अपनी योजना में कह रहे हैं कि जी कांवरा कला से कांवरा खुर्द का रोड बनाया, जबकि उन्होंने मतलब अगर सच बोलें तो अच्छा रहता है। कम से कम आदमी को ये नहीं होता कि भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया। उन्होंने जो रोड बनाया था कांवरा कला से और कांवरा खुर्द की तरफ हम जब जाते हैं तो पिछली योजना में मेंबर हुआ करते थे अनिल, उनके घर तक का रोड उन्होंने बनाया और आगे के रोड को, उस रोड को उठा के बना दिया, आगे के रोड को छोड़ दिया, और उस रोड पे घुटनों तक का पानी भरा रहता था। लेकिन उनको पूरी योजना में अपनी में वो दिखाई नहीं दिया। मैंने सबसे पहले लोगों का, जब मैं इलेक्शन भी लड़ा तो लोगों का, जब मैं वहाँ जाता था तो उनका यही कहना होता था कि भैया इस नरक से हमें मुक्ति दिलवा देना। तो मैंने सबसे पहला मैंने उनसे ये वादा भी करा था और मैंने उस वादे को पूरा भी किया है कि मैंने सबसे पहले उस रोड का टेंडर बना के और उस रोड को मैंने कंप्लीट कराया। अगर, और शायद आपने भी पिछले कोई इंटरव्यू लिया होगा, उस पे वो सतीश मेंबर पंचायत थे कांवरा खुर्द से, उन्होंने ये प्रॉब्लम आपके थ्रू रखी भी थी पिछली योजना में कि जी हमारा घुटनों तक यहाँ कीचड़ हो रखा है, पानी भरा रहता है, इस रोड का समाधान किया जाए, कांवरा खुर्द की पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। लेकिन पिछली योजना में हमारे भूतपूर्व सरपंच ने उस पर कोई काम नहीं किया। मैंने सबसे पहले उसकी पानी निकासी के लिए सोचा, सर्वे कराया। जो लोग ये कहते थे कि जी कांवरा खुर्द का पानी कांवरा कला की तरफ से जोड़ पे नहीं जा सकता, मैंने उसको पॉसिबल करके दिखाया। मैंने पहले सर्वे कराया, सर्वे करा के जो लोग ये कहते थे कि जी कांवरा खुर्द नीचे पे है और कांवरा कला ऊंचे पे है, मैंने आज वो पानी कांवरा खुर्द का कांवरा कला की तरफ को निकाल के दिखाया है। उसके बाद आगे की मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी विधायक जी से मैंने गांव को गोद लिवाया है, उसमें 50 लाख के काम होने हैं मेरे। उस 50 लाख में मैंने कांवरा खुर्द के लगभग 30 से 31 लाख रुपए के काम है। पूरे कांवरा खुर्द की नालियां और रास्ते, पानी की लाइनें सारी डाली जा चुकी हैं जो मैंने अपनी योजना में डलवाई हैं। एक ट्यूबवेल लगवाया है। उसके बाद गांव में भी जितने भी घरों में पानी की व्यवस्था के लिए सारे कनेक्शन करा रहा हूँ। कांवरा खुर्द में भी लगभग 90% कनेक्शन हो चुके हैं और पानी की लाइन भी डल चुकी है। एक लाइन और मैंने अप्रूव कराई है कि कांवरा खुर्द का जो अपना मंझावली रोड से और कांवरा खुर्द के लिए जो रोड आ रहा है, इस पे भी अभी लाइन डलने जा रही है। और 1 किलोमीटर की लाइन और मैंने अप्रूव करा रहा हूँ। उससे अलग बीपीएल कॉलोनी थी हमारी, उसमें पूरी में पानी की लाइन डलवा चुके हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे होती थी पानी की, लोगों को पानी का क्या था कि हमारी जो ट्यूबवेल थे, जो सप्लाई के ट्यूबवेल थे, वो जो हमारी किसानों के लिए बिजली होती है जो ट्यूबवेलों वाली, उससे कनेक्ट थे। मैंने डीसी साहब के सम्मुख ये बातें रखी, उनका सहयोग मुझे मिला और मैंने अब सारे ही ट्यूबवेल
जो हमारी गांव की लाइट है उससे कनेक्ट करा दिए हैं। तो पहले क्या होता था कि वो लाइट आती थी एक हफ्ते रात को, एक हफ्ते दिन में। आज मैंने इसे गांव वाली लाइट से कनेक्ट कराने के बाद में पानी का एक फिक्स टाइम है कि आपको सुबह पानी मिल जाता है। तब क्या होता था, एक हफ्ते रात को लोग इंतज़ार करते थे पानी का, वो भी आती थी लाइट तो मिलता था, नहीं तो नहीं भी मिलता था। बिजली पे मैंने कांवरा खुर्द में एक नया ट्रांसफार्मर रखवाया। उसके बाद में बीपीएल कॉलोनी का ट्रांसफार्मर फूका हुआ था, वो ट्रांसफार्मर रखवाया। और रास्तों की बात अगर हम करें तो अब करीब करीब मेरे 70 लाख रुपए के काम जो अगले 6 से 7 महीने में गांव में जो होंगे, वो जब लोगों को दिखाई देंगे, तब जो विपक्ष कह रहा है कि जी पिछली योजना में, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि हमारे सरपंच साहब ने बहुत एफर्ट करे, उनके रिलेशन भी बहुत ऊंचे थे, चंडीगढ़ तक उनकी पहुँच थी, तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल में गांव में 2 करोड़ रुपए के काम कराए, जैसा कि उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि जी मैंने गांव में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता कि मैं 1 साल के अपने टर्नओवर में लगभग 70 से 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की नींव मैं रख चुका हूं, जो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर में हो जाएंगे। उसके अलावा स्कूल के लिए 7.5 लाख रुपए मैंने, हमारे स्कूल की अगर आप जाके देखो, शायद हमारे सरपंच साहब को तो एजुकेशन से और स्पोर्ट्स से, 2 चीज़ों से तो मतलब ही नहीं है, उनका कोई लेना देना ही नहीं रहा कभी से ही। स्पोर्ट्स के लिए मैं पर्सनली एक अपना ग्राउंड बनाया हुआ है और बच्चों को मैं फ्री अपनी तरफ से खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ। एकेडमी है, उसमें भी लड़कियों के लिए फ्री व्यवस्था है कि जी आप लड़कियों को खेलने में बढ़ावा मिले, उसमें फ्री में हम कोचिंग देते हैं। शिक्षा की बात है, शिक्षा में मैंने डीसी साहब के भी सम्मुख बात रखी थी। 7.5 लाख रुपए जितने हमारे 7 कमरे थे जो पुराने बने हुए थे, जिनमें आज क्लासेस चलती हैं, 2 में आंगनवाड़ी है और 3 और 2 5 कमरों में क्लासेस चलती हैं, उनकी सारे की छतें टपकती थी। जो हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं कि जी मैंने पिछली योजना में कमरे बनवाए, स्कूल में कमरे बनवाए, ये कराया। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं सिविल से हूँ, ऐसा कौन सा घर होगा कि जिसकी छतें 7 साल में, 5 साल उनका टर्नओवर था, 2 साल और हो गए, कि 7 साल में उनकी छतें टपकने लग जाएं। उन बच्चों के पेरेंट्स ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजें या ना भेजें। कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल की छत गिर जाए और हमारे बच्चे उसके नीचे दब जाएं। तो उनके लिए मैंने 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था कराई है। अब छतों का रिपेयर का काम चालू हो गया है, उसमें अपना छत रिपेयर होंगी, नीचे में फर्श का काम होगा और रंगाई पुताई का काम होगा जी। इसके अलावा मैं स्कूल को अपडेट कराने के लिए भी, हमारा स्कूल आज भी 5वीं तक का है, मैंने 8वीं तक के लिए डीसी साहब को भी लिखा हुआ है। उसके बाद मैं डीओ मैडम से भी मिला हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि जी आप बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तो मैंने उनको ये बात बोली भी कि मैडम स्ट्रेंथ तो मैंने, जब मैं सरपंच नहीं भी था और स्कूल में जुड़ के 125 स्ट्रेंथ जो पहुँचा दी थी, वो आज 95 रह गई, क्योंकि जब बच्चों को इंफ्रा ही नहीं मिल रहा, बैठने की व्यवस्था नहीं, उनको पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी, तो बच्चे बढ़ते कहाँ से। तो अब ये है कि जो 6 कमरे हमारे 15 साल पुराने बने हुए थे, जो शायद हमारे भूतपूर्व सरपंच को नहीं दिखाई दिए, कि भी इनमें भी इनको अगर पूरा करा लिया जाता तो हमारे स्कूल को अपग्रेड भी कराया जा सकता था और बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था भी अच्छी हो सकती थी। उसके लिए मेरी डीओ मैडम से भी बात हुई है, डीसी साहब से भी बात हुई है। तो उसमें 25 लाख रुपए का शायद बहुत जल्द बजट अप्रूव हो जाएगा और 25 लाख रुपए में वो 6 कमरे जो जर्जर हालत में हैं, कंडम होने के कगार पे थे, वो
तैयार हो जाएंगे। जी सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जसवंत है। जसवंत जी, क्या कहोगे कामरा कला के विकास को लेकर? एक साल में कितना विकास कार्य हुआ है? देखो तरुण जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने हमसे कुछ पूछा और हम उसका आपको जवाब देने लायक बन रहे हैं। पहली जो साल होती है, ये सबसे पहली बात तो प्लानिंग की होती है, चाहे वो कोई भी पंचायत हो, कोई भी कार्यकाल हो। सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद ही तो ऑर्गेनाइजिंग होगा और आगे काम बढ़ेगा। नहीं, देखिए आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जब सरपंची मैदान में कूदा जाता है, जब एजेंडा जो सेट करते हैं वही तो प्लानिंग होती है। देखो, एजेंडा की बात ऐसी होती है कि जब अब पहले फर्स्ट ईयर में जो काम स्टार्ट हुए हैं वो मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रही हैं। बाकी तो गांव के अंदर बहुत सारी जैसे बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। सबसे जो मुख्य जो काम है आज के टाइम में वो साफ़ सफाई का, उनकी मरम्मत करने का। अब जैसे सरपंच साहब ने भी थोड़ा सा करके ही स्टार्ट किया है, जैसे कि जो बारात घर है उसमें पत्थर लगाए हैं, उसके साफ़ सफाई कराई है, उसकी मरम्मत कराई है, हरिजन चौपाल पे कार्य करवाए हैं, गांव में लाइटिंग लगवाई है। अब जिनके घर में पानी के कनेक्शन नहीं थे वो पानी के कनेक्शन का काम चालू चल रहा है। अब कांवरा खुर्द है, जो खुर्द माने छोटा कांवरा, छोटे कांवरे के अंदर जो पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो पिछले कितने ही वर्षों से नहीं हो पा रही थी, उसका कार्य कराया है। उसके साथ साथ में विधायक जी हैं हमारे, उनसे गांव को बैंगी स्कीम में गोद लिवाया है। अब गोद लिवाने के साथ साथ में करीब कितने लाख रुपए के फंड ऐसे हैं जो उन्होंने अप्रूव करवाए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में कुछ बिल्डिंग जर्जर हैं जो उन पे काम स्टार्ट करा रहे हैं, किचन नहीं थी, किचन बनवा रहे हैं। तो पहले साल के अंदर जो कार्य हो रहे हैं वो प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छे हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो कुल मिलाकर सरपंच को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो जी, हम तो नंबर देने के मतलब नहीं, देखिए आम जनता रिव्यू के अनुसार अगर हम बात करें रिव्यू तो के साथ कार्यशैली को अपना लेकर डिफरेंट है, हम तो 10 में से 10 ही देंगे।